गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। यूरिन के निर्माण को यूरिन फॉर्मेशन कहा जाता है। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा मतलब होता है बहुत प्रेशर के साथ। अल्ट्रा यहाँ पे प्रेशर को इंडिकेट करता है। बहुत प्रेशर के साथ ब्लड जाता है और वहाँ पे बोमन कैप्सूल के अंदर मतलब कि किडनी के अंदर फिल्ट्रेट किया जाता है। फिल्ट्रेशन होता है, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा स्टेज होता है सेलेक्टिव। दूसरा स्टेज होगा उसे कहा जाता है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब होता है सेलेक्ट करना। सेलेक्टिव रीऑब्जर्प्शन। रीऑब्जर्प्शन मतलब होता है पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषित किया जाएगा, उसको कहा जाएगा मतलब सेलेक्ट में बहुत सारे काम की चीज़ें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो चली जाएंगी उसको वापस से पुनः अवशोषित किया जाएगा, वो कहलाएगा सेलेक्टिव रीऑब्जर्प्शन। तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर मतलब होता है ट्यूब। ट्यूब में सिक्रेशन किया जाएगा, पुनः ट्यूब में वापस से किसी चीज़ को सेक्रेट किया जाएगा, वापस से डाला जाएगा, तो वो कहलाएगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो 3 स्टेजेस होती हैं। ये तीनों स्टेजेस में एक बार फिल्ट्रेशन होगा, दूसरे बार फिल्टर की हुई चीज़ों को वापस से सोखा जाएगा ब्लड में। जो सोखा जाता है वो ब्लड में सोखा जाएगा। और जो भी चीज़ें जितनी भी चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं जिसको हम वेस्ट कहते हैं, जिसको हम यूरिन कहते हैं, वो एक ट्यूब में इकट्ठा किया जाएगा, एक ट्यूबुलर में इकट्ठा किया जाएगा। इस ट्यूबुलर को पेरी ट्यूबुलर कहा जाता है, क्योंकि एक कैपिलरी होती है इसलिए इसे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी कहा जाता है। तो ये जितने भी वेस्ट होंगे इस वेस्ट को एक पेरी ट्यूबुलर में इकट्ठा किया जाता है और जो सेलेक्ट करके जो छोड़ा जाएगा वो ब्लड में छोड़ा जाएगा। इसी ट्यूबुलर में जो सोखे गए ब्लड में से जो सोखे गए चीज़ें हैं ब्लड में सेकेंड स्टेज में जो कुछ चीज़ें काम की चीज़ें जिसको हम पुनः से सोख लेते हैं उसको भी फिर छांटा जाता है और छांट के उसको फिर इसी ट्यूबुलर में डाल दिया जाएगा। इसी ट्यूबुलर में वापस से इस पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में फिर से डाल दिया जाएगा और फिर उसको कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्शन करने के बाद वो आपका बनता है यूरिन। तो ये 3 स्टेजेस कंप्लीट होते हैं यूरिन के प्रोसेस में। ये नेफ्रॉन का डायग्राम होता है। यूरिन फॉर्मेशन जिस ट्यूब के माध्यम से या जिसके माध्यम से अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है, उन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये एक डक्ट है, बहुत सारे डक्ट से मिलके हुए बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसको यूरेनोफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। इसको यूरेनोफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। यूरिन को फेरस मतलब यूरिन के निर्माण वाला, ट्यूबुलर मतलब होता है ट्यूब्स, यूरेनोफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे बॉडी में क्योंकि हमारा बॉडी मेटानेफ्रिक होता है, हमारा किडनी मेटानेफ्रिक होता है, तो हमारा मेटानेफ्रिक है, इट मीन्स हमारे बॉडी में हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स की संख्या मिलियंस रहती है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे बॉडी में पाए जाएंगे। तो इस तरीके से नेफ्रॉन हमारे में बहुत एक्टिव होगा। तो ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम होता है। नेफ्रॉन के डायग्राम में ये गोल स्ट्रक्चर, इसको बोमन कैप्सूल कहा जाता है। बोमन कैप्सूल। बोमन नहीं होता, बोमन होता है, डब्लू पहले आएगा फिर एम आएगा। बोमन कैप्सूल कहा जाएगा। बोमन कैप्सूल के अंदर ये ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारे ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। इन ब्लड की कैपिलरीज को कहा जाता है, इन ब्लड कैपिलरीज को बोला जाता है ग्लूमेरुलस। ये हमारा ग्लूमेरुलस होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही ग्लूमेरुलस और ये बोमन कैप्सूल, यही ग्लूमेरुलस और बोमन कैप्सूल, ग्लूमेरुलस और बोमन कैप्सूल, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है मैलपिग्गी ट्यूब्स। इनको एक साथ बोला जाता है मैलपिग्गी ट्यूब्स। मतलब मैलपिग्गी ट्यूब्स मिलके बनाती है कौन, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल जब मिल जाएंगे, जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा मैलपिग्गी ट्यूब्स। इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर बोमन कैप्सूल भी होते हैं और एक होता है हमारा ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे 2 प्रकार के आर्टरीज पाई जाती हैं। 2 प्रकार का आर्टरी होता है। एक आर्टरी होती है जिसमें ब्लड जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर के साथ जाता है। इस आर्टरी को बोला जाता है
एफरेंट आर्टरी, ये वाली आर्टरी जिसमें ब्लड बहुत प्रेशर के साथ जा रही है, ये कहलाएगा हमारा एफरेंट आर्टरी, क्योंकि यहाँ ब्लड प्रेशर के साथ जा रहा है। और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं इसका डायमीटर भी काफ़ी बड़ा है, इसका डायमीटर इसकी अपेक्षा बड़ा है। इस मतलब ये मोटा पाइप है कंपेयर टू दिस पाइप। इसे कहा जाता है जिसमें से ब्लड फिल्टर्ड ब्लड को बाहर निकाला जाएगा, तो ये कहलाएगा इफरेंट आर्टरी। तो दो प्रकार की आर्टरीज होती हैं, एक होता है एफरेंट और एक होता है इफरेंट। एफरेंट आर्टरी में ब्लड बोमन कैप्सूल के अंदर प्रवेश करेगा, फिल्ट्रेट होने के बाद जो जाएगा उसे कहा जाता है इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरी से एक और रेड आर्टरी पूरे भागों में कनेक्टेड है, पूरे भागों में छाया हुआ है, पूरे तरफ ये छाया हुआ है, इसे कहा जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो जितने पेरीट्यूबुलर कैपिलरी की खासियत ये है कि लास्ट में जो वेस्ट इकट्ठा होता है वो यहीं पे होगा, लास्ट में सारे वेस्ट यहाँ पे इकट्ठा होंगे। पेरीट्यूबुलर से लास्ट में फिर किसको दिया जाता है, ये एक लास्ट में डक्ट मिलता है जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट कहा जाएगा, या फिर इसको सीटी कहा जाता है। सी मतलब कलेक्टिंग, टी मतलब डक्ट, टी मतलब ट्यूब्यूल से है, तो इसको सीटी कहा जाता है, एक कलेक्टिंग डक्ट होता है। अब जब हम इसको देखते हैं तो ये बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल फिर इधर ऐसे नीचे की ओर जाता है और यहाँ पे एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है और फिर ये ऊपर की ओर जाता है। तो ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है ये बोमन कैप्सूल के पास है, इसको पीसीटी कहा जाता है। पीसीटी मतलब होता है समीपस्थ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका, क्योंकि ये क्वाइल्ड है तो इसको बोला जाता है। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, क्योंकि ये पास का, हिंदी में बोला जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। कौन सा वाला है ये, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब ये दूर है, बोमन कैप्सूल से दूर है, इसको कहा जाता है डीसीटी, इसे कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये पास वाला समीपस्थ है और ये दूर वाला दूरस्थ है, तो इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो दो प्रकार के ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आल्सो नोन एज अ पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा होता है डीसीटी जिसको बोला जाता है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये तीन प्रकार के, मतलब दो प्रकार के होंगे, और फिर ये नीचे की ओर पतले होते जाते हैं और एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये यू शेप का स्ट्रक्चर कहलाता है हैंडलेस लूप। ये क्या कहलाता है, हैंडलेस लूप। लूप मतलब होता है ऐसा घुमा हुआ स्ट्रक्चर, बहुत सारे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जब एक लूप बना लेते हैं, एक घेरा बना लेते हैं, तो उसको लूप कहा जाएगा। हेनले ने बताया था इसलिए अपने नाम से उन्होंने हेनलेस लूप कहा है। तो ये दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे आपको एक और भाग दिखता है, इसको बोला जाता है, ये वाला भाग रीनल वेन। रीनल शब्द किडनी को इंडिकेट करता है, तो ये रीनल वेन है। रीनल वेन मतलब होता है किडनी का वेन, किडनी में पाए जाने वेन। तो किडनी में दो प्रकार के वेन्स होते हैं, मतलब दो प्रकार के पाइप होंगे, एक रीनल आर्टरी होती है और दूसरा होता है रीनल वेन। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो एक एफरेंट होता है, एक इफरेंट होता है, एक ग्लोमेरुलस होता है। ये हमारा बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल ये है, बोमन कैप्सूल ये वाला। बोमन कैप्सूल से फिर एक आपको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब मिलता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब फिर ऐसे नीचे की ओर उतरता है, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए इसको डिसेंडिंग लूप कहा जाता है। डिसेंडिंग लूप मतलब होता है अवरोही, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, डिसेंडिंग लूप कहलाएगा। अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसको असेंडिंग लूप कहा जाता है। असेंडिंग लूप फिर ये हमारा डीसीटी जिस भाग में जाके खुलेगा या जहाँ पे कलेक्ट होगा, ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा या फिर वेस्ट को, वो कहलाएगा आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, या फिर हम किसको सीटी कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जाना जाता है, ये सीटी है। ये सीटी फिर कनेक्ट होता है हमारे पेल्विस से
और हमारे वेस्ट को ब्लैडर में इकट्ठा किया जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। ये पूरे फॉर्मेशन को पूरे यूरिन के फॉर्मेशन को 3 स्टेजेस में पढ़ा जाता है। पहला होता है यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पूरा प्रोसेस प्रेशर पे होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब होता है कि ब्लड बोमन कैप्सूल के अंदर ये बोमन कैप्सूल है, ये बोमन कैप्सूल है और जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है और ये बोमन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस और ये एफरेंट है और ये इफरेंट है। ये एफरेंट है और ये इफरेंट है, ये पाए जाते हैं। तो ब्लड इस तरीके से अंदर पहुंचेगा और बहुत प्रेशर के साथ पहुंचता है। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस प्रेशर से होता है, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। और बहुत प्रेशर से होता है, इसलिए इसमें कोई एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप होने वाली क्रिया है। तो ये पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस मतलब किसी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे काम अपने आप होते हैं। पूरा प्रोसेस ये मेलपिगी ट्यूब्यूल्स में होता है। मेलपिगी ट्यूब्यूल्स मतलब जहाँ पे ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों में होता है। तो इसको एक साथ हम मेलपिगी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। एक साथ आप बोलेंगे जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों होंगे, उसको मेलपिगी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो पूरा प्रोसेस आपको मेलपिगी ट्यूब्यूल्स में होता है और ये सारा प्रोसेस अंडर प्रेशर होता है। सारा प्रोसेस आपको अंडर प्रेशर मिलेगा। तो ब्लड यहाँ पे बहुत प्रेशर के साथ आता है। ब्लड यहाँ पे बहुत प्रेशर के साथ आता है। कहाँ पे आता है? ग्लोमेरुलस में आता है। और ग्लोमेरुलस में प्रेशर को बहुत हीट किया जाता है। ग्लोमेरुलस को ब्लड जिस प्रेशर के साथ हीट करती है उसको GHP कहा जाता है। GHP कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ये प्रेशर होता है 55 mmHg। जिस प्रेशर के साथ ब्लड ग्लोमेरुलस को हिट करेगी उसको हम कहेंगे GHP, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये प्रेशर कितना होता है? ये प्रेशर हमारा होता है 55 mmHg। 55 mmHg का ये प्रेशर आपको मिलेगा। अब ये होता है इफरेंट, दूसरा वाला अब मिलेगा